हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में जैसा कि हमने देखा था, जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी वो हमने देखा था। उसके बाद वो सारे जिसमें जो भी क्वेश्चंस वहां से पूछ सकते थे हमसे, वो सारे हमने वहां पर कवर कर लिए थे। और उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा उसमें जो वहाँ से पूछा जाएगा। एक था जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है, उसके लिए अधिनियम बनाया गया था 1956 में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन वो मैंने पीडीएफ में डाल दिया, उसमें ऐसा कुछ समझाने का था नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? खनिज संसाधन। ये होते क्या है हम पूरा समझेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे। कोई भी जैसे क्रिएट आपके मन में डाउट होता है ना, आगे चल के वो डाउट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप खुद देखिए, खुद आपका डाउट यहाँ से दूर होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, सारी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छोड़ेंगे। ओके, चलिए। और जो इंट्रोडक्शन की बात रही वो हर वीडियो में देता हूँ, पिछले 2 वीडियो से मैं नहीं दिया, तो उसमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप पुराने वीडियो से जाकर देख लीजिए कि कौन से एग्ज़ाम के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। और मैं थंबनेल के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी डाल देता हूँ कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला पैराग्राफ और पहली लाइन क्या बोल रही है? भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपस्थिति का संबंध देश की भूगर्भिक संरचना से जुड़ा है। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर जिसको भी कोई डाउट है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ का मतलब होता है जो पृथ्वी की सतह उसके नीचे का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी संरचना है, उसको हम क्या बोल देते हैं? भूगर्भ बोल देते हैं। ठीक है, तो भूगर्भ संरचना के आधार पर या उसके कारण ही हमारे भारत में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं वो समझिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मिनरल। जैसे कहीं पर कोयला पाया जाता है, कहीं पर लोहा पाया जाता है, कहीं पर इस्पात पाया जाता है, कहीं पर सोना, कहीं पर हीरा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? खनिज होती हैं। ओके, उदाहरण स्वरूप हम समझेंगे लौह अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार देश के प्री कैम्ब्रियन संरचना या धारवाड़ संरचना, ये सब चीज़ हम यहाँ पर अभी समझेंगे कि प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, में पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, अरावली क्षेत्र की धारवाड़ की जो संरचना है वहाँ पाए जाते हैं। धारवाड़ और कुड़प्पा सेल समूह में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक क्या होते हैं, अधात्विक क्या होते हैं, हम आगे समझेंगे। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि कुड़प्पा एवं विंध्यन सेल समूह में मिलते हैं। और जो पेट्रोल होती है वो टर्सरी संरचना पाई जाती है। सब चीज़ हम समझेंगे। प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ठीक है, धारवाड़ क्या होता है, सब समझेंगे। अब देखिए, लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ। इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। फिर से समझिए, लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वहाँ से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। भारत में इसी समय अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अभी हम अलग से पढ़ेंगे इसको। ये कौन से टाइम के आती है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या
पीरियड में आती हैं। ओके, अब ये धारवाड़ जो चट्टान है, एक मिनट, ठीक है, कैम्ब्रियन क्या होता है ये समझेंगे हम। कैम्ब्रियन कल्प आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था, अर्थात यह कल्प 6.5 करोड़ वर्ष तक था। तो ये टाइम पीरियड दिया, उसके आधार पर जो चट्टानें थी उनका डिवीज़न किया गया है कि इस समय की जो चट्टानें थी वो इस काल में रखी गई हैं, इस काल को ये बोला जाता है और कुछ नहीं है। हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत है कौन से समय की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन युग है या महाकल्प है, उस टाइम की अरावली है। तो अरावली जो क्या है, सबसे पुरानी भारतीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब ये धारवाड़ क्या है ये समझिए। धारवाड़ चट्टान, ये धारवाड़ चट्टान है वो अपक्षय और अपर्दन से निर्मित प्रथम तलछटी चट्टान है। यानी जो अपर्दन होता है बड़ी बड़ी चट्टानों का या कई पर्वत होते हैं उनसे बनती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ये चट्टानें आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है। आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें मानी जाती हैं। ये धातुएं एवं खनिजों की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। फिर उसके बाद जो कुड़प्पा चट्टान थी, कुड़प्पा में पाए जाने के कारण इनका नाम कुड़प्पा पड़ा। आंध्र प्रदेश में इनका एक विशाल क्षेत्र उपस्थित है। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। और इन चट्टानों में लोहा और मैग्नीज तथा संगमरमर के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगली है विंध्यन क्रम की चट्टान है। ये अवसादी चट्टान है। अवसादी का मतलब क्या होता है? अवसाद द्वारा बनी गई चट्टान है। अवसाद क्या होता है? अवसाद जैसे कोई भी नदी होती है या कोई बड़ा पर्वत होता है, उससे जब अपक्षय यानी अपर्दन होता है तो वहाँ से अवसाद आते हैं। ठीक है, या नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसके द्वारा निर्मित चट्टानों को हम क्या बोल देते हैं? अवसादी चट्टान बोल देते हैं। इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण का मतलब होता है जमा होना। इन चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण भी मिलते हैं। अब कैसे जीवाश्म यानी फॉसिल कैसे मिलते ये समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई झील है, ठीक है, कोई भी झील है, तो यहाँ पर नदी आकर मिलेगी या यहाँ से गुजरेगी, तो ये अपने साथ जो नदी अवसाद लेकर आती है वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। लेकिन नदी में जो जलीय जीव होंगे वो तो कहीं नहीं जाएंगे, तो वो क्या होते हैं? अवसादों के नीचे दब जाते हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं से क्या वो बन जाते हैं? जीवाश्म यानी फॉसिल बन जाते हैं। क्लियर? वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हिमालय है वो जो अब जीवाश्म युक्त है कि जीवाश्म रहित है, तो जो हिमालय है वो जीवाश्म युक्त है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हिमालय है उस जगह पर पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर। तो सागर के अंदर जो भी जीवाश्म थे, ठीक है, वो तो इस पर्वत के नीचे दब गए, तो वो जीवाश्म युक्त है। जो ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं वो जीवाश्म रहित होते हैं, यानी उनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। फिर उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तो ये मैंने कुछ नहीं है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी कराई थी ताकि ये शब्द आपके सामने बार बार आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ये ना लगे कि क्या बला पटक दिया है ना, इस वजह से। फिर दक्कन ट्रैप यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो नीचे का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा, ये क्या जो दक्कन का ट्रैप है वो किससे बना है? ज्वालामुखी से। ठीक है, इसमें बाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बहुत ही कठोर, दीर्घ काल में इनके निक्षेपण काली या रेगुर मृदा का निर्माण होता है। देखिए फिर से जैसे ज्वालामुखी से चट्टानें बन गई, इसके बाद बेसाल्टी है।
बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती जो कि बहुत ही कठोर होती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इनमें क्या होता है, अपरदन होता है। उनके निक्षेपण से मिट्टी निर्मित होती है, काली मिट्टी और या उसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता होती है। यह संरचना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर यहाँ पर दिया गया है टर्सरी क्रम की चट्टानें। अभी हमने पढ़ा था, टर्सरी क्रम की चट्टानें बताई गई थी जिसमें पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। तो टर्सरी युग की चट्टानें होती क्या, उनको तो पहले समझना पड़ेगा। टर्सरी कल्प को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा, यानी टाइम पीरियड के अनुसार। पहले का जो काल था वो ये है, इयोसीन। फिर दूसरा उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो ओलिगोसीन, फिर मायोसीन, प्लायोसीन। इन चट्टानों का निर्माण इयोसीन से लेकर प्लायोसीन काल के दौरान हुआ था। इस कल्प के दौरान हिमालय का निर्माण निम्नलिखित क्रम में हुआ। जो वृहत हिमालय का निर्माण हुआ था वो इस काल में हुआ था। जो लघु और मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ था मायोसीन में हुआ था। शिवालिक का जो निर्माण हुआ था वो इसमें हुआ था। असम, गुजरात, राजस्थान से मिलने वाले खनिज तेल इयोसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको रेडी रखना है। और टेस्ट सीरीज की बात रही तो टेस्ट सीरीज हर बार नहीं बता पाऊँगा, समय बर्बाद होता है, तो आप खुद भी अब छांट सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, करना बता दिया है, ठीक है। अब जो खनिज थे, जो खनिजों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, इनको हम कल देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। ये तो जो अभी चीज़ आपने पढ़ी है, चट्टानें पढ़ी है, जल्दी जल्दी मैंने करा दिया है। ये तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी के रूप में थी, ताकि आगे चीज़ कोई आए तो आपको कंफ्यूज ना हो। ओके। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने लोग देखते हैं कम से कम उतनी तो लाइक होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो मन है, अगर आपको लगता है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ही शेयर करना। आज के बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि बस अगर आपको अच्छी लगती है तो ही शेयर करना, नहीं लगती तो कोई बात नहीं है। ओके, चलिए।